दिक्कत नहीं करिए, नहीं शरीर को किसी का गुलाम ना बनाए। हवा का गुलाम बना लेते हैं, गर्मी का गुलाम बना लेते हैं, ठंडी का गुलाम बना लेते हैं, पानी का गुलाम, हम जगह गुलाम बना, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो हमारा ऊपर शासन करने लगेगा ना। ये बिजली हमारे ऊपर शासन करेगी, ये पानी हमारे ऊपर शासन करेगा, हमको अपना गुलाम बना लेगा, हम किसी की गुलाम नहीं बनेंगे। हमारे अंदर तीनों मौसम सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो फिर उसने बताया कि फिर दूध में जिस तरह मक्खन है उसी प्रकार से ये परमात्मा भी सब जगह है, उसको भी पाने के लिए ओम का जामा लगा करके बार बार ओम का आवर्तन करने से, जप करने से इस पूरे ब्रह्मांड में और हमारे अंदर भी मौजूद परमात्मा हमको अनुभव होने लगता है। जब हमारे सारे विकार नष्ट हो जाते हैं ओम के जप से, तब वो हमको दिखाई देता है। और तीसरा जो था दूसरा, तब राजा ने कहा भाई बेटा बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। दूसरा प्रश्न था ईश्वर देखता क्या किधर है? लड़के ने कहा एक दीपक बनाइए। लड़के ने हाथ पे दीपक को रखा, राजा से ही पूछा कि बताइए दीपक किधर देख रहा है? तो राजा ने कहा बेटा इसका प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है, ये सब जगह देख रहा है। लड़के ने कहा इसी प्रकार ईश्वर विश्व चक्षु है, पूरे संसार की आंख, वो हम क्रांतदर्शी है। हमारे मन के अंदर हम क्या सोच रहे हैं उसको भी वो जानने वाला है। हम क्या मन के अंदर क्या सोच रहे हैं इसको कोई नहीं जान सकता सिवाय ईश्वर के। वो क्रांतदर्शी है, उसको कहते हैं क्रांतदर्शी, सूक्ष्मदर्शी नहीं, क्रांतदर्शी। तीसरा प्रश्न था कि वो करता क्या है। जब राजा ने 2 प्रश्न सुन लिया तो तीसरा प्रश्न पूछा, कहा कि अच्छा करता क्या है ईश्वर? लड़के ने कहा अच्छा ये बताओ राजा साहब, आप गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बनकर? क्या नहीं बेटा अब हम शिष्य बन के पूछ रहे हैं। तो कहा अगर आप शिष्य बन के पूछ रहे हैं राजा तो आप शिष्टाचार का उल्लंघन अब फिर एक बार कर रहे हैं। कैसे? कहे गुरु जमीन पर खड़ा है और शिष्य जो है वो राजगद्दी सिंहासन पर बैठा हो, ये कहाँ का शिष्टाचार है? राजा साहब सिंहासन से नीचे उतरे, लड़के के पास खड़े हो गए, लड़के से कहे जाइए बैठ के उत्तर दे दीजिए। और बैठ गया तो राजा ने पूछा बताइए भगवान क्या करता है? लड़के ने कहा दिखाई नहीं दिया, भगवान को जो करना था वो तो कर दिया। क्या मैं समझा नहीं? क्या राजा नबी अब भी आप इस पर बैठे थे और मैं जमीन पर था, आप जमीन पर खड़े, मैं इस पर बैठा हूँ, अभी मैं उतर जाऊँगा राजा, लेकिन राजगद्दी पर बैठना किसी के बस की बात है? किसी को कोई बैठा है क्या? नहीं, या तो आपको हरा के बैठेगा या तो आपको मार के बैठेगा। मैंने दिमाग से आपको हराया और देखिए एक क्षण के लिए मैं राजगद्दी पर हूँ, मैं राजा। ईश्वर का काम यही है कि वो क्षण भर में उसके कर्मों के अनुसार क्षण भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। ये ईश्वर का काम। लो बाबू उधर सबको बांट दीजिए। फेंकना नहीं बेटा, नहीं फेंकिए, नहीं ना, आप जहाँ है वही रख दीजिए श्रद्धा पूर्वक, लेकिन फेंकिएगा नहीं बाबू। ऐसा कोई भी देखा देखी करना सबको बांट दे बेटा। 8 कौन सा फूल? 8 फूल बोले ना? 8 फूल है। पहला हम व्याख्या करते चल रहे हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर की भावना न रखना। ये पहला फूल चढ़ा दिए, आज सुबह चढ़ा दिए हैं प्रभु जी, दिन भर ऐसा नहीं होगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक बार भी बैर की भावना अपने अंदर नहीं आने दूंगा। दूसरा है इंद्रिय निग्रह। हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इनका हम दुरुपयोग कहीं नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जैसे आँख, हम आँख का दुरुपयोग बहुत करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। इस आँख से न जाने कितनी अच्छी चीज़ों को बुरी दृष्टि से देखते हैं, इसका दुरुपयोग है। हम आँख से हमेशा अच्छा ही देखेंगे, कोई भी बुरी चीज़ को नहीं देखेंगे। कान से केवल अच्छी बातों को देखें, सबका सदुपयोग करें। यह हमें सदुपयोग करने के लिए मिला है, दुरुपयोग करने के लिए मिला ही नहीं। वाणी से हमेशा मीठा ही बोलेंगे, क्यों कड़वा बोलते हैं हम, क्यों झूठ बोलते हैं हम, इसका दुरुपयोग करते हैं। हाथ से अच्छे काम करने के लिए हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, पैर को अच्छे काम करने के लिए हम अपने पैर को बढ़ाएंगे।
आँख का हर काम, हर चीज़, 10 इंद्रियों को हम अपने बस में रखेंगे, इनके स्वामी रहेंगे, तब ये हमारा सदुपयोग में आएंगे। अगर इनका सेवन बन गए तो कहेगा अब तो ऐसे हम खराब काम करवाई भाई। जब वो मालिक बन बैठेगा तो उल्टा काम कराएगा, लेकिन हमारा सेवक बना रहेगा तो कहेगा कि बोलिए जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, है ना। सेवक ही ना कहेगा, मालिक थोड़ी कहेगा अपने सेवक से जो आप कहिए हम करेंगे। तो हम लोगों ने अपने इंद्रियों को, आँख को, नाक को, कान को, हाथ को, पैर को, मुख को, जीवा को, सबके गुलाम बन गए हैं, उसके सेवक बन गए हैं। जीभ से कहेंगे जो तू कहो वही करेंगे। जीभ कहेगी हम पकौड़े खाएंगे, चाट खाएंगे, फुल्की खाएंगे, चलो वही खा के रहेगा। एक टीना ले आएंगे पानी भर के, पता लगा सारी बीमारी आ गई, पेट ठंडा मीठा पी के बैठ गया है। तो ऐसा नहीं है, उल्टा सीधा खा लिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें, इंद्रिय निग्रह करते। दूसरा फूल चला, ठीक है बेटा। तीसरा भूत दया। भूत माने किसको, भूत किसको कहते हैं? दूसरा फूल था, अभी तीसरा फूल है। तीसरा फूल है, ये चढ़ा रहे हैं बैठ के अकेले में एकांत शांत मन में, शांत जगह में, बढ़िया हवादार जगह में, अपने घर में ही, कहीं जाने के। तीसरा फूल भूत दया। आज दिन भर हम प्राणियों के प्रति दया की भावना रखेंगे। भूत माने प्राणी होता है, भूत माने प्राणी होता है। प्राणियों के प्रति दया की भावना रखेंगे। किसी दुखिया को देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए द्रवित हो जाएंगे। दुखिया के प्रति करुणा की भावना रखेंगे, इससे हमारा चित्त निर्मल होगा प्रभु। ये तीसरा फूल, ठीक है बाबू। चौथा फूल यही बड़ा है, जरा चौथा फूल बड़ा है। चौथा फूल है क्षमा। पंडित जी द्वारा ये चौथा फूल बताया जा रहा है। चौथा फूल क्षमा, ये बड़ा शब्द है। क्षमा और दया एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्षमा का मतलब दया करना नहीं होता, क्षमा का मतलब होता है ठीक ठीक न्याय करना। जैसे आपके घर में एक ऐसा भूखा व्यक्ति घुस गया जो 4 दिन से भूखा है, भूख के मारे एकदम तड़पा, उनको खाना नहीं मिला है। आपके घर में घुसा, सीधे रसोई घर में चला गया। आप हैं हाँ 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 कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा और 2 रोटी लेके खाने लग गया। वही खाने लग गया क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या करेंगे आप उसके साथ? मारेंगे आप? कभी नहीं मारेंगे। आप कितने बड़े राजा क्यों हो? वो हाथ जोड़ के कहेगा मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खाना। तो कहेंगे कोई बात नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती किया है, चल बैठ जा, मैं तुझे पेट भर के खिलाता हूँ। रोटी क्यों खाएगा, मैं सब्जी भी देंगे, दाल भी देंगे, पेट भर के खिलाएंगे। ये हुआ क्षमा। कोई बहुत ठंड पड़ रही है, इतनी बर्फ गिर रहा है, आपके कंबल चढ़ा है, वो लेके ओढ़ दिया, उसके पास वस्त्र नहीं है, गरीब से गरीब, महागरीब है, कपड़े नहीं है उसका शरीर में, उसको ओढ़ दिया, उसको क्या नहीं मारेंगे? कोई अदालत करी है सजा देने के लिए? नहीं। फिर आप कैसे सजा देंगे? कहेंगे गलती किया, ठीक है, ठंड तो बहुत है, चल कोई बात नहीं, तुझे एक कंबल और देते, इसके ऊपर एक और होंगे। ये हुई क्षमा। क्षमा की आज परिभाषा करते रहे बाबू, याद रखिएगा जरा सा। क्षमा की परिभाषा जल्दी मिलती नहीं, बिना वेद शास्त्रों को पढ़े नहीं मिलेगा, संसार के पुस्तकों में नहीं है उसकी व्याख्या, इसलिए कह रहा हूँ। और तीसरा, आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति घुस गया जो रोटी नहीं चुराया, कंबल नहीं चुराया, आपका बक्सा लेके जा रहा था जिसमें कीमती कपड़े थे, गहने थे, पैसे भी थे, लेके भाग रहा था, उसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे आप? कहेंगे एक और बक्सा देते जा, उसको मारेंगे और उसको जेल भी होगी 6 महीने की नियम के अनुसार। यानी कहा जाएगा जेल का मतलब सुधार गृह में जाएगा। इसका दिमाग बिगड़ गया है, लालच इसके अंदर आ गई है, 6 महीना जेल में रहेगा तो इसका दिमाग सुधर जाएगा, सुधार गृह में भेजना पड़ेगा और मार खाएगा ऊपर से। ये हुआ क्षमा। चौथे दिन आपके घर में एक आदमी घुस गया, उसने रोटी नहीं चुराई, कंबल नहीं चुराया, बक्सा नहीं लिया, पूरा घर लूटने लगा, घर मालिक का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, 10-5 लोग मिल के लूटपाट कर रहे थे, सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और सबको पकड़ के जान से मार दिए। किसको? जो लूटपाट कर रहा था। ये हुआ क्षमा। यानी ठीक ठीक न्याय करने का नाम है क्षमा। ये चौथा फूल हमने चढ़ाया कि संसार में मैं भी ठीक ठीक न्याय करूंगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। चौथा फूल हो गया। हाँ, ये चौथा फूल। और ये 5वां फूल है। 5वें फूल की तरफ पंडित जी। 5वां फूल है ज्ञान।
ज्ञान पांचवा फूल है परमात्मा। आज सुबह हमसे आपसे वादा करते हैं, आज हम ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, ज्ञान का उपार्जन करेंगे। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। गीता जी में कृष्ण जी ने कहा है कि ज्ञान से बढ़कर मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है। ज्ञान से को प्राप्त करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है इसी मनुष्य शरीर में, और अज्ञानी बनकर के मनुष्य राक्षस को प्राप्त कर लेता है, शैतान का रूप धारण कर लेता है। इसलिए कह रहे हैं, अब ज्ञान क्या है देखिए, कह रहे हैं सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कीजिए। ज्ञान के सीढ़ी पर चढ़ करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ये पांचवा ज्ञान है। और छठा ज्ञान है सफाई, आंतरिक सफाई और बाहरी सफाई। जल से देखिए हम बाहर की सफाई कर लेते हैं, कपड़े को धो लेते हैं, शरीर को स्नान कर लेते हैं, घर को धो लेते हैं, लीप लेते हैं, पोंछ लेते हैं, बिना पानी के नहीं होता। तो जल से हम बाहरी सफाई कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक सफाई कहाँ जल से होगा। तो जल से सफाई, जो आंतरिक सफाई है, उसको करने के लिए कह रहे हैं, मनुज ने के श्लोक लिखा, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से शरीर और बाहर की वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। सत्य बोलने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके, कष्ट उठा के भी यथार्थ ज्ञान को, सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेने से आत्मा पवित्र हो जाता है, और ज्ञानी बन जाने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। ये आंतरिक सफाई। ये 6 फूल चढ़ाया, 6वां फूल हो गया। और 7वां फूल है ध्यान। ध्यानम निर्विष्यम मनः। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम है समाधि। यानी ध्यान को कहते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं, मन को तेल के धारावत, जैसे तेल एक धार, आपको कहा जाए कि आप भर के तेल दे दिया जाए, एकदम भर के, जरा भी आपका ध्यान हटेगा तो ये तेल गिर जाएगा। आपको लेके चलना है और आपको पूरा ध्यान वहीं लगाना है, फिर कितना बड़ा ढोल लगाना बजे, जरा सा भी आपका ध्यान जाएगा तो ये तेल आप जो लेके जा रहे हैं ये गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, गिरना नहीं चाहिए। तो आप पूरा अपने ध्यान को सब जगह से मन को रोक लेंगे। वही बात करें, तेल के धारावत एक स्थान पर मन को केंद्रित कर देने का नाम है ध्यान। सांख्य दर्शन में कहा है, ध्यानम निर्विष्यम मनः, मन का विषयों से रहित हो जाने का ही नाम ध्यान है। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अब ले लो बेटा इसको मोबाइल में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हाँ, ये पूरा 8 इन 8 अंगों का अनुष्ठान करते हुए समाधि में पहुंचने का प्रयत्न करें। ध्यान से काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। और 8वां सबसे बड़ा फूल है, उसका नाम है सत्य। अभी साथ ही हुआ ना, अभी 8वां फूल। सत्य की महिमा महान है। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास जी ने कहा है, नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। फिर भी हम लोग कहते हैं, देखो हम तो सबसे बड़े पापी हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमसे बड़ा पापी कौन? और हम लोग इतना पाप करते हैं कि कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। बच्चे मोबाइल लिए हैं, माता जी कह रहे हैं कि बेटा कहाँ है, पता लगाओ, उधर नाच गाना देख रहा, कह रहे नहीं मैं तो मंदिर पर। जब से मोबाइल मिला ना 95% झूठ और 5% सही है बस। तो ये कह रहे झूठ बोलते लोग सब ज्यादा झूठ। जी, सत्य से बढ़कर कोई सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य स्वर्ग यानी सुख प्राप्ति की सीढ़ी है। महापुरुष 3 ही बातों को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह यानी बैर की भावना मत रखिए, दान दीजिए और सदा सत्य बोलिए। 3 चीज अपने जीवन में हम लोग को गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी के प्रति हम लोग द्रोह की भावना न रखें, बैर की भावना न रखें। आज बैर की भावना रख करके हिंदू समाज दर की ठोकर खाने लगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे से बैर की भावना है, वो ऊंचा है मैं नीचा हूँ, वो गरीब है मैं अमीर हूँ,
वो कमजोर है, मैं बलवान हूँ। ये जो मैं की भावना बनी हुई है, यही सब ये सब सत्यानाश गलत है एकदम। यही नाश का जड़ बन गया, बर्बाद होने के दौरान बना गया। ये सदा इसकी भावना न रखें और दान दे। हम दान, विद्या दान भी होता है, किसी गरीब को दान देना चाहिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ये भी दान में आता है। जी। स्कूल में हमारे पास भगवान, आप रोज प्रार्थना करिए, प्रभु हमें इतना दीजिए कि मैं अपने घर को भी अच्छा बनाऊंगा, अपने भाई बहन सबको, लेकिन मैं किसी एक गरीब को भी कभी स्कूल में उसके कोई गरीब बच्चा है, स्कूल में नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं, उसमें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम किसी एक गरीब बच्चे को पता लगा कि ठीक है भाई, इस साल के बच्चे का कापी किताब कपड़ा हम दे देते हैं आपको, आप पढ़ाइए, चलिए ठीक है, आपके पास फीस रहे, चलिए 1 साल का फीस भी दे देंगे, अगले साल दिखा जाएगा। ये भी दान होना चाहिए, ये जरूरी है, जरूर। तभी हमको देखें, मांगो मत, दो। जिस दिन आप देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सही कह रहे हैं। फिर आप इतना देंगे ना, तो इतना है, लेकिन आप देना नहीं चाहते, असल में देना नहीं जानते तो देना लेने देंगे कैसे? ये कोई भी आदमी प्रैक्टिकली देख सकता है, अच्छे जगह उसका सदुपयोग हो रहा, उसी जगह दान दिया जाता है। गलत जगह दान करें, आप दान तो बहुत करते हैं, पता लगा आप उसमें हीरोइन बाज को दे रहे हैं। आपके दिए हुए दान से अगर कोई व्यक्ति सूरती भी मल के खाया तो जान लीजिए आपका दान दिया हुआ देता है। गलत हो गया। पान खाने वाले को कभी दान नहीं देना, जान ले जाके सब। इस समय तो 95% को खाते नहीं, कोई भी हो 5% खाए, 5% में मैं भी के हूँ, ये बच्चे हैं ना, आप नहीं, आप हैं, ये बच्चे हैं कि नहीं? नहीं यहाँ, अच्छा इसमें बताइए, नहीं इसमें बताइए, हम लोग कितने लोग बैठे, कितने लोग खाते हो नशा, ईमानदारी से बताइए। 1 मिनट। 100% नशा नहीं खाते। बस एक है। 100% इसीलिए मैंने पहला दान क्या कहा, किसी गरीब बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनको कपड़े देना, काफी किताब देना, तो वहाँ आपका निरर्थक नहीं जाएगा। और ऐसे भी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो नशा न करता। तो अच्छा गुरुजी, इसका कोई मंत्र है कि जो नशा एकदम पूरा छूट जाए, करता हुआ छूट जाए? उसको ज्ञान मंत्र है, ज्ञानी बन जाएगा, छोड़ देगा। ज्ञानी बन जाएगा, छोड़ देगा। बहुत से लोगों ने छोड़ा है, उनको उनका हानि लाभ का पता है, पहले से ज्ञानी हानि का पता चलते भी नहीं, छोड़ता ही नहीं है। जाएंगे तो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के कहने से कहता है। जिस दिन उसको अपने आप में आ जाएगा तब वो छोड़ेगा। आप सोचे कि किसी को कह के हम छुड़वा दे तो गलत बात है। हाँ, सही। जनाना है आपका काम है, मानना ना मानना सामने सर नहीं, वही बिल्कुल आपकी बात से नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन उनको अपनी समझ में आ जाएगी, उसी दिन वो सब छोड़ देंगे, फेंक देंगे, कहेंगे नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। वो खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे अभी शुगर छोड़े हैं, मम्मी कहती है खा लो, तब भी नहीं खाते। नहीं खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। भले व्रत रह जाते हैं, सब चीजें छूट जाता है। ज्ञानी हो, मतलब जी, ज्ञान आ रहा है। जी, जी।